Harif. Oh, अंबर, hi. How are you? I'm good. तुम बताओ यहाँ कैसे? बस मुझे ये जिम अच्छा लगा तो मैंने अपना जिम छोड़ दिया। तुम बताओ, तुम भी यहीं आते हो क्या? Well, I didn't know this. हाँ, मैं तो यहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभार वॉक करने पार्क चला जाता हूँ। खुली फिजा में वॉक करने की अपनी बात है। Yeah, natural way, you know. Good for your health. So, अच्छा है, गपशप लगती रहेगी। वैसे जिम में ना फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज का पहला असूल है। मतलब ये कि अगर जिम में फ्रेंड्स होंगे तो गपशप लगेगी तो आप अपनी एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर अपने हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोथ शुड चेंज आवर टाइमिंग्स, ताकि ना तुम्हारी एक्सरसाइज खराब हो ना ही मेरी। Come on, Harif. It doesn't make any difference. But for me, it does make a difference. Excuse me. हेलो। हाँ हाँ रे बेटा, कहाँ हो तुम? बाबा अभी जिम से निकला और एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि गाड़ी मोड़ो और फौरन घर आ जाओ। बाबा अभी आई एम सो टायर्ड। हाँ अभी बहुत जरूरी काम है, फौरन पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा हाँ यार बासित, यार मैं नहीं आ पाऊंगा आज। यार वो बाबा की कॉल आ गई है इस वजह से। हाँ यार, ओके अल्लाह हाफिज। चेक। कैसा रहा? अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Good evening, gentlemen. हाय। Hi. आओ हारिफ, आओ बैठो। हारिफ बेटा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जमान और अंबर के साथ चैलेंज लगाया है। मैंने कहा कि मेरा बेटा हारिफ बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो इन्होंने अपनी बेटी को ऑन किया। तो हमने डिसाइड किया है कि एक मैच हो जाए तुम्हारा और अंबर का। एक्चुअली मुझे चेस खेलनी आती तो है, लेकिन कोई खास नहीं है। हाँ, अगर फुटबॉल का मैच होता तो बात कुछ और थी, मगर चेस। तो यार बेटा, अब तो बैट लग चुकी है, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अरे अरे जमान, मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। लेट्स प्ले, आओ। ओके बाबा, लेट्स गो। Come on, अमर बेटा। अच्छा रहा मैच। ओह क्लासिक। आखिर बेटी किसकी है? समदाने। तुम्हें कैसा लगा मुझसे हार के? हाँ, कोई नहीं, समझो ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी जिंदगी भर मुझसे हारने की। कीप इट अप। और अंबर बेटा बताओ, वापस आकर आपका दिल लग गया है? जी अंकल, समझे somehow लग ही गया। I'm trying to adjust. भाई मैं तो इसे कहता हूँ कि ऑफिस आ जाया करे, काम देखे और सीखे। हाँ बेटा, आप तो बस एक बार ही ऑफिस आई थी,
उसके बाद तो चक्कर ही नहीं लगा। जी अंकल ज़रूर, मैं आऊँगी किसी दिन ऑफिस। वैसे डैड से अपडेट मिलती रहती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। ईमान, हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। देखिए आप। खामोश। जरूरी नहीं कि हर दफा हर बात पे तुम मुझे खामोश करवा दो। देखो मुझे गलत मत समझना, अगर तुम हंसती रहा करो, तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। पता नहीं क्यों तुमने अपने ऊपर एक सीरियसनेस का खौल चढ़ा रखा है। ऐसा भी क्या कि बंदा हंस भी ना सके। आपके इस मुफ्त के मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दे, मेरी क्लास है। You're welcome. वैसे मोबाइल में ऐसा क्या खास है जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं, वो बस दोस्त मैसेज कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम और अंबर कभी ऑफिस चक्कर लगाओ, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करो, हाथ दो हमारे। कम ऑन विद न्यू आइडियाज। बिल्कुल, तुम लोग नई जनरेशन हो, हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर सोच सकते हो। जी हाँ। क्या कर रही हो? वो कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ न्यू, कल मैडम सैनम को दिखाने। अच्छा, वैसे यार बहुत ही क्रिएटिव और मेहनती हो तुम। यूनिवर्सिटी भी पढ़ रही हो और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमने मॉडलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर जाने दो, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। खैर अब मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है?
हारिब, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या हुआ हारिब, इतने परेशान क्यों हो? बिल्कुल सही गेस किया भाभी आपने, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। मगर क्यों? अंबर की वजह से। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों? कहीं तुम किसी और को तो... जी भाभी, ऐसा ही है और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? ईमान। क्या? मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है और आप और मामा तो उसके बुटीक पे भी गए थे। लड़की तो वो वाकई अच्छी है, मुझे तो पहली मुलाकात में अच्छी लगी थी। आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हारिब... लेकिन क्या भाभी? तुम बाबा और मामा की तबीयत से खूब वाकिफ हो। हमारी क्लास में शादियों के लिए लड़की की फैमिली और स्टेटस देखा जाता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई नो इट वेरी वेल। कितने बदनसीब लोग हैं हम। हमारी शादियां भी बिजनेस डील्स होती हैं। देखो व्हाटएवर, मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि रुक जाओ और उस लड़की को अपने साथ इमोशनली अटैच करके हर्ट मत करो। वो एक अच्छी लड़की है। अरे भाभी आप फिक्र ना करें, वो लड़की वैसे भी इमोशनली अटैच होने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। अक्सर बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली लड़कियां अंदर से उतनी ही सेंसिटिव होती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट प्ले विद एनीबॉडीज इमोशन। भाभी डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अंबर से मेरी जान छुड़वा दे, वो मुझे इरिटेट करने लगी है। मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो कि बाबा जब कोई फैसला कर ले तो बस। भाभी एक आप ही तो मेरी दोस्त हैं इस घर में। अच्छा तुम परेशान ना हो, जब कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम जज्बाती ना हो और प्रैक्टिकल होके सोचो मेरे भाई। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप इस वक्त कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं? वो बस तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल कर रहा था। जी फरमाइए। वो दरअसल आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक इमरजेंसी थी, इस वजह से आपको कॉल की। क्या हुआ, खैरियत? वो दरअसल मेरा एक दोस्त है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता हो। ओह आई सी, ये बात है। अब हाँ, आप एक काम करें, हमारे एक लेक्चरर हैं सर साद, वो बहुत अच्छे काउंसलर हैं। आप सुबह उनसे आकर मिल लें और अपने दोस्त की कंडीशन उन्हें खुद बता दें। ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा। अरे बल्कि आप एक काम क्यों नहीं करते? जी जी। कल ना सर साद की क्लास में एक मेडिटेशन सेशन है और ये सेशन सबके लिए ओपन है।
आप चाहें तो अपने उस दोस्त को भी ले आए अपने साथ। आप सर साथ से मिल भी लीजिएगा और हो सकता है कि उस मेडिटेशन से उसे काफी फर्क भी पड़े। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस बेचारे को जरूर लेकर आऊंगा। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। ना उसे रात को नींद आती है, ना भूख लगती है। वैसे भूख तो ठीक ही लगती है, लेकिन सिर्फ नींद का मसला है। इंसोम्निया। अच्छा, आप उसे ये कहिएगा कि स्लीपिंग पिल्स की आदत हरगिज ना डालें। हाँ, लेकिन अभी तक तो उसको पिल्स की आदत नहीं पड़ी। अब वैसे मसला क्या है? आई मीन टू से कि डिप्रेशन है किस बात का उसे? पता नहीं, शायद उसको किसी से मोहब्बत हो गई है, और जिस लड़की से उसको मोहब्बत हुई है उस लड़की को इससे मोहब्बत नहीं। शायद यही फिक्र उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर रही है। मोहब्बत तो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप सबसे पहले अपने दोस्त की इस मोहब्बत से जान छुड़वाइए। वाकई मोहब्बत एक बीमारी है, मगर कैसे? देखें, ये एक अलग डिबेट है। आप फिलहाल इस बहस में मत पड़े प्लीज। बहरहाल आप कल अपने दोस्त को सर साथ से मिलवाने ले आइएगा। Sure, I will be there. ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz. Good night. गुड नाइट।